शाम का वक्त था। एक निवास के बाहर आकर एक कार रुकती है, जिसमें से एक नौजवान लड़का बाहर निकलता है। वह घर के अंदर दाखिल होता है और सीधे अपने कमरे की तरफ बढ़ता है। तभी उसको एक आवाज़ सुनाई पड़ती है। शेखर, तुम आ गए बेटे। यह आवाज़ शेखर की माँ की थी। शेखर एक पढ़ा लिखा और बहुत काबिल लड़का था। वह अपनी खुद की कंपनी चलाता था तथा उसके पास धन दौलत और ऐशो आराम की कोई कमी नहीं थी। वह अपने परिवार के साथ इसी घर पर रहता था। सुबह से शाम तक ऑफिस में रहने के बाद वह घर आता और अपने कमरे में चला जाता। कुछ दिनों से वह बहुत परेशान चल रहा था, क्योंकि उसकी माँ चाहती थी कि शेखर की शादी हो जाए, परंतु शेखर अभी शादी नहीं करना चाहता था। वह अपनी आज़ादी का आनंद लेना चाहता था। उसकी माँ के बार बार शादी के लिए कहने पर शेखर बहुत नाराज़ होता और ज़्यादा किसी से बात न करते हुए घर में सारा वक्त अपने कमरे में गुजारता था। आज भी शेखर जब घर वापस लौटा तो उसकी माँ ने उसे आवाज़ देकर अपने पास बुलाया। शेखर अपनी माँ के पास जाकर बैठ गया। माँ ने कहा, बेटा काम कैसा चल रहा है? शेखर बोला, अच्छा चल रहा है माँ, बस काम ज़्यादा होने की वजह से व्यस्त रहता है। माँ ने बोला, इस भागदौड़ में अपने लिए वक्त ज़रूर निकाल लिया करो बेटा। शेखर बोला, हाँ माँ, मैं कोशिश करूँगा। माँ, बेटा मेरी एक ख्वाहिश है, क्या पूरी करोगे? शेखर ने कहा, हाँ माँ, कहो ना। माँ, बेटा मेरी तबीयत आजकल ठीक नहीं रहती है। अब मुझे भी एक साथ की ज़रूरत है। मुझे मेरे जीते जी बहू के साथ कुछ वक्त बिताना है। शेखर बोला, क्या माँ आप भी ना? बेटा मजाक नहीं, सच में मुझे मेरी बहू चाहिए अब। शेखर बिना कुछ कहे भारी मन के साथ वहाँ से चला जाता है। अगले दिन शेखर ऐसी ही उदासी के साथ अपने दोस्त रोहन से मिलने जाता है और उसे सारी बात बताता है। रोहन, मामला तो गंभीर है शेखर, बचने का कोई उपाय नहीं है। शेखर, अब तू ही बता कि मैं क्या करूं। मैं अभी शादी नहीं करना चाहता। रोहन बोला, मेरे पास एक प्लान है, जल्दी बताना। रोहन, तू कॉन्ट्रैक्ट मैरिज कर ले, इससे तेरी माँ को बहू भी मिल जाएगी और तू तब चाहेगा उस लड़की से आज़ादी भी बनी रहेगी। शेखर बोला, क्या ऐसा मुमकिन है? क्या मुझे ऐसी लड़की मिलेगी? रोहन, हाँ ज़रूर मिलेगी। शेखर ने कहा, ठीक है, ये प्लान अच्छा है। रोहन, तो हमें एक ऐसी लड़की चाहिए जो सारी बातों को गंभीरता से समझे और इस काम के लिए तैयार हो जाए। शेखर, मेरी एक बहुत पुरानी दोस्त है, मैं उससे बात करता हूँ, शायद उसकी नज़र में कोई लड़की हो। रोहन बोला, ठीक है। शेखर अगले दिन अपने दोस्त से मिलता है और इस बारे में बताता है। लड़की पहले तो मना करती है, परंतु बाद में शेखर की बात मान लेती है और कहती है कि मेरी एक दोस्त है, तुम उससे बात कर सकते हो, कहो तो मैं अभी उसको बुला दूँ। शेखर बोला, ठीक है, उसे अभी बुला लो। कुछ ही देर में एक लड़की जिसका नाम रिया था वह वहाँ पहुँचती है। शेखर को रिया बहुत खूबसूरत लगती है और वह उसे अपनी कॉन्ट्रैक्ट वाइफ बनाने का इरादा कर लेता है। शेखर रिया से कहता है, हाय कैसी हो आप? रिया, हाय मैं ठीक हूँ, आप कैसे हो? शेखर ने बोला, मैं भी ठीक हूँ, क्या आप सच में मुझसे कॉन्ट्रैक्ट मैरिज करने के लिए तैयार हो? रिया, तैयार तो नहीं थी, लेकिन मेरी इस दोस्त के कहने पर मैं तैयार हूँ, लेकिन मेरी कुछ शर्तें हैं। शेखर ने कहा, शर्तें तो मेरी भी हैं, लेकिन पहले आप अपनी शर्त बताओ। रिया, ठीक है, तो पहली शर्त ये है कि मैं चाहती हूँ कि इस बारे में हम तीनों के अलावा किसी और को पता न चले कि हम कॉन्ट्रैक्ट मैरिज किए हैं। और दूसरी शर्त ये कि मुझे कभी आपके परिवार से अलग ना समझा जाए। आप मुझे वैसे ही रिस्पेक्ट और अपनापन देंगे जो आप अपने घर के सारे सदस्यों को देते हैं। मेरी आखिरी शर्त यह है कि मैं जब भी जो बोलूँगी वो आपको मानना पड़ेगा और आप मुझे कभी उस इरादे से हाथ नहीं लगाएंगे। शेखर ने कहा, ठीक है, मुझे आपकी शर्तें मंजूर है। रिया, अब आप अपनी शर्त बताइए। शेखर ने कहा, मेरी पहली शर्त है कि आप मेरे घर वालों को वैसे ही सम्मान दोगी जैसे कि मेरी पत्नी देती, और आपको हमारी कही हुई हर बात माननी पड़ेगी। मेरी दूसरी शर्त यह है कि आपको भी यह बात सबसे छिपानी है
और किसी को पता नहीं लगनी चाहिए कि हमने कॉन्ट्रैक्ट मैरिज की है। और जब तक मैं नहीं कहूँगा तब तक आप इस कॉन्ट्रैक्ट मैरिज में बंधी रहेंगी, आप बीच में नहीं छोड़ सकती। रिया ने बोला, ठीक है मुझे मंजूर है, पर इन सब में मेरा क्या फ़ायदा है वो भी बता दीजिए। शेखर ने कहा, आपको इस काम के बदले में हर महीने 25,000 रुपये दूंगा और काम पूरा होने के बाद आपको एक कार और एक फ्लैट के साथ साथ मेरी कंपनी में एक अच्छी सी जॉब दूंगा। रिया, ठीक है मैं तैयार हूँ। शेखर ने कहा, ठीक है मैं इस बारे में आपको इन्फॉर्म कर दूंगा कि कब हमें मैरिज करनी है। जल्दी ही हम आपके घर रिश्ता लेकर आएंगे। रिया, ठीक है। कुछ दिन के बाद शेखर अपने परिवार के साथ प्रिया का हाथ मांगने उसके घर जाता है। रिया के घर वालों को शेखर बहुत पसंद आता है और वो झट से उनकी शादी के लिए मान जाते हैं। शर्त के अनुसार दोनों के ही घर वाले को ये पता नहीं चल पाता कि ये शेखर और रिया की कॉन्ट्रैक्ट मैरिज है। जल्दी ही शादी की डेट पक्की होती है। आज शेखर की शादी का दिन था। शेखर बहुत खुश नज़र आता था कि उसका आज़ाद रहने का सपना भी पूरा होता रहेगा और घर वालों को उनकी बहू भी मिल जाएगी। मेहमानों की कतार लगी हुई थी। शहर से ऊंची प्रोफाइल वाले लोग भी आए हुए थे क्योंकि शेखर एक जाना माना इंडस्ट्रियल था। दोनों की शादी बड़ी धूमधाम से हुई और शादी के बाद रिया अपने ससुराल पहुंच गई। हवेली जैसा घर देखकर रिया की आंखें फटी की फटी रह गई। उसको यकीन नहीं आ रहा था कि वह इतने छोटे से घर में रहने के बाद अचानक इस सुख सुविधाओं से भरे हुए इतनी बड़ी हवेली में रहने वाली है। ससुराल पहुंचते ही रिया का बहुत सम्मान के साथ स्वागत हुआ। उसकी सासू माँ बहुत खुश थी अपनी बहू को पाकर। रिया को सबका बर्ताव बहुत अच्छा लगा। थोड़ी देर में रात हो गई और शेखर और रिया की सुहागरात की तैयारी होने लगती। शेखर के कमरे में को बखूबी सजाया गया। रिया अंदर बैठकर शेखर का इंतज़ार कर रही थी। शेखर के अंदर आते ही रिया कमरे में बैठकर इंतज़ार कर रही थी। थोड़ी देर में शेखर कमरे में दाखिल होते हुए दरवाजे की कुंडी लगाता है। रिया थोड़ा सा असहज महसूस करती है लेकिन खामोश रहती है। शेखर अपने कपड़े चेंज करने वॉशरूम चला जाता है और वापस आते ही रिया की तरफ बढ़ता है। रिया, अपने अपना कॉन्ट्रैक्ट याद है ना? शेखर ने कहा, हाँ मुझे याद है। रिया, फिर आप? शेखर बोला, मुझे ये चादर और तकिया चाहिए, मैं सोफे पे सो जाऊंगा, आप आराम से सो जाओ यहाँ पर। रिया ने बोला, ठीक है। शेखर तकिया और चादर लेकर सोफा में लेट जाता है और आंख बंद कर लेता है। थोड़ी देर में रिया उठती है और अपने कपड़े चेंज करके बेड पे लेट जाती है। तभी अचानक शेखर का फ़ोन बजता है। शेखर फ़ोन उठाकर बात करने लगता है। फिर थोड़ी देर में उसे नींद आ जाती है और वह सो जाता है। सुबह शेखर की नींद खुलती है तो वह देखता है कि रिया अपनी जगह पर नहीं है। उसे लगता है कि शायद वो कमरे से बाहर गई होगी। शेखर वॉशरूम की तरफ बढ़ता है। जैसे ही वह वॉशरूम के दरवाजे के पास पहुंचता है, अंदर से निकलती है और अचानक शेखर को देखकर घबराहट में फिसल जाती है, लेकिन शेखर उसे पकड़ लेता है। थोड़ी देर तक दोनों उसी पोजीशन में एक दूसरे को देखते हुए खड़े रहते हैं। फिर अचानक शेखर उसे संभालते हुए कहता है, आप ठीक हो ना? हाँ मैं ठीक हूँ। ये कहते हुए वह वहाँ से चली जाती है। शेखर जल्दी जल्दी तैयार होने लगता है। रिया बोली, आप कहीं जा रहे हैं? शेखर ने कहा, हाँ मैं ऑफिस जा रहा हूँ, बहुत काम है। रिया बोली, पर आपने नाश्ता भी नहीं किया अभी। शेखर ने कहा, नहीं एक मीटिंग है तो नाश्ता मैं वहीं करूँगा। ठीक है जल्दी वापस आ जाना आप। शेखर बोला, ठीक है कोशिश करूँगा। शेखर वहाँ से निकल पड़ता है। वह ऑफिस पहुँचता है तो देखता है सभी कर्मचारियों उसका स्वागत करते हैं और शादी की शुभकामनाएं देते हैं। शेखर अपने कैबिन में पहुँचता है तो देखता है वहाँ बहुत सारे गिफ्ट्स रखे हुए थे और उस केबिन को बहुत अच्छे से सजाया गया था। थोड़ी देर रुकने के बाद शेखर मीटिंग अटेंड करता है और फिर लैपटॉप ऑन करके कैबिन में कुछ काम करने लगता है। तभी शेखर के फ़ोन की घंटी बजती है। यह रिया थी। शेखर बोला, हाँ जी कहिए। रिया ने कहा, आपने नाश्ता कर लिया ना? शेखर बोला, हाँ मैंने कर लिया, वहाँ क्या चल रहा है? रिया बोली, हम भी अब नाश्ता करने जा रहे थे तो मैंने सोचा आपको पूछ लूँ। शेखर ने कहा,
ठीक है, आप लोग नाश्ता कर लो। रिया ने कहा, ठीक है रखती हूँ, जल्दी आइएगा। शेखर बोला, ठीक है। शेखर कुछ सोचते हुए फ़ोन रख देता है, फिर वह अपने काम में व्यस्त हो जाता है। इधर रिया घरवालों के साथ समय बिताती है। रिया का व्यवहार सबको बहुत अच्छा लगता है, खास तौर पर शेखर की माँ को रिया बहुत पसंद आती है। काम करते करते शेखर को पता नहीं चलता कि कब शाम के 8 बज गए। वह जल्दी से उठता है और घर के लिए निकलता है। घर पहुंचता है तो देखता है मेहमान जा चुके थे। लिविंग रूम में रिया और उसके परिवार के बाकी सदस्य बैठकर चाय पी रहे हैं और बातें कर रहे हैं। शेखर को ये देखकर बहुत अच्छा लगता है कि रिया को सबने अपना लिया है। अब उसे फिक्र नहीं करनी पड़ेगी। शेखर का काम हो गया था, उसकी माँ भी अब बहुत खुश थी। शेखर को देखते ही, रिया आप आ गई, काफ़ी लेट कर दिया आपने। शेखर, हाँ में सर हिलाता है। रिया बोली, बैठिए मैं आपके लिए चाय लाती हूँ। शेखर बैठ जाता है और घर वालों से बातें करने लगता है। थोड़ी देर में रिया आती है और चाय का कप शेखर को देते हुए सबके पास बैठ जाती है। काफ़ी लेट तक बातें करने के बाद शेखर कपड़े चेंज करने जाता है और फिर सब डिनर करते हैं। शेखर की माँ शेखर से रिया की काफ़ी तारीफ करती है। शेखर ये सुनकर बहुत खुश होता है। धीरे धीरे ऐसे ही काफ़ी वक्त बीत जाता है। शेखर अपने कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक रिया को हर महीने उसके पैसे देता रहता है और रिया उन पैसों को अपने अकाउंट में जमा कर देती है। साथ में रहते रहते धीरे धीरे शेखर के मन में रिया के व्यवहार से शेखर के घर वाले उससे बहुत खुश होते हैं और उसकी सास उसे अपनी बेटी जैसे समझती है। रिया भी उस सबके साथ बहुत खुश थी, या यूं कहें कि अब वो इनसे घुल मिल गई थी और इनके रंग में रंग गई थी। रिया के साथ रहते हुए शेखर को काफ़ी वक्त बीत जाता है। एक दिन शेखर सोचता है कि रिया बिना किसी स्वार्थ के चंद पैसों के लिए उसके पूरे परिवार को बहुत अच्छे से संभाल रही है और बाकी घर वाले भी उससे बहुत खुश हैं। यह सोचकर शेखर थोड़ा खुश होता है और खींचने लगता है। काफ़ी सोच विचार के बाद शेखर को अचानक कुछ सूझता है। वह जल्दी से ऑफिस से निकलकर कहीं जाता है और फिर घर पहुंचता है। घर पहुंचकर शेखर सोफे पर बैठ जाता है। तभी अचानक रिया हाथ में पानी का गिलास लेकर आती है। आज पहली बार शेखर रिया की आंखों में आंखें डालकर देख रहा था। रिया शेखर को पानी का गिलास देते हुए, आज जल्दी आगे आ गए आप, सब खैरियत? शेखर, हाँ सब ठीक है, आज काम ज़्यादा नहीं था इसलिए आ गया। रिया, अच्छा। रिया सामने बैठकर न्यूज़पेपर पढ़ने लगती है और शेखर रिया को देखने लगता है। रिया आज बहुत खूबसूरत नज़र आ रही थी, या यूं कहें कि शेखर ने नज़र उठाकर आज पहली बार रिया को गौर से देखा था। रिया ने आज सफ़ेद रंग का ड्रेस पहना हुआ था और उसके काले और घने बाल खुले हुए थे। दोनों तरफ कुछ लटें निकली हुई थी जो रिया के गालों को बीच बीच में सहला देती थी। रिया अपने हाथों से उनको कान के पीछे दबाने की कोशिश करती थी। रिया के चेहरे पर एक अजीब सी मिठास थी। गोरा रंग, उसकी काली और बड़ी आंखें उसने चेहरे को कमाल का लुक दे रही थी और उसके होठों पर हल्की सी मुस्कुराहट थी। शेखर ये सब देखकर अंदर से बहुत ही उतावला और खोया हुआ सा नजर आ रहा था। उसे रिया एक पहली सी नज़र आ रही थी और वह उसे सॉल्व करना चाहता था। तभी अचानक रिया की नज़र शेखर पर पड़ती है। शेखर झिझक के साथ नज़र घुमा लेता है और पानी पीने लगता है। रिया ये देखकर थोड़ा सा मुस्कुराती है और फिर शेखर से पूछती है कि मैं अच्छी नहीं लग रही क्या? शेखर ने कहा, नहीं ऐसी बात नहीं है। रिया, तो फिर? शेखर बोला, आज आप ज़्यादा अच्छी लग रही हो। रिया मुस्कुराती है और खामोश हो जाती है। शेखर बोला, वो मैंने कुछ सोचा था। रिया ने कहा, क्या? शेखर ने बोला, जब से हमारी शादी हुई हम कहीं बाहर घूमने नहीं गए। रिया बोली, तो क्या हुआ? शेखर जेब से कुछ निकालते हुए बोला, ये है हमारी फ़्लाइट्स की टिकट्स, हम घूमने जा रहे हैं। रिया, ओह सरप्राइज़। शेखर ने कहा, वो ऐसा ही समझ लो। रिया बोली, तो हम कहाँ जा रहे हैं? स्विट्ज़रलैंड। रिया ने कहा, ये तो बहुत खूबसूरत जगह है, वैसे हम कब जा रहे हैं?
शेखर ने कहा, कल सुबह ही निकलना है। रिया बोली, इतनी जल्दी कैसे, और अभी तो घर में किसी से बताए भी नहीं हम। शेखर ने कहा, टेंशन मत लो, घर में मैं बात कर लूँगा, आप बस चलने की तैयारी करो। रिया बोली, ठीक है। शेखर बाकी घर वालों के पास जाता है जो लिविंग रूम में बैठे थे। शेखर की माँ ने कहा, बेटा आज जल्दी घर आ गई। शेखर बोला, हाँ माँ, काम ज़्यादा नहीं था और मुझे आपको कुछ बताना भी था। शेखर की माँ बोली, हाँ बताना, क्या बात है। शेखर ने कहा, माँ मैं रिया को शादी के बाद कहीं नहीं लेके गया घुमाने, तो मैं सोच रहा हूँ उसे घुमाने ले जाऊँ। शेखर की माँ ने कहा, ये तो बहुत अच्छी बात है बेटा, मैं भी यही कहने वाली थी, कब जाना है। शेखर ने कहा, कल सुबह। शेखर की माँ बोली, आराम से आओ और अब तैयारी करो, ज़्यादा वक्त नहीं बचा है। शेखर ने कहा, हाँ माँ, जाता हूँ मैं। शेखर और रिया दोनों ही बहुत खुश नज़र आ रहे थे। दोनों ही अपने अपने सामान पैक कर रहे थे। तभी अचानक शेखर का हाथ रिया के हाथ से टच हो गया। शेखर को एक करंट के झटके का महसूस हुआ। उसने पूरे बदन में जैसे बिजली दौड़ गई हो। एक अजीब सा अनुभव था शेखर का। ऐसे दूसरी बार हुआ था जब शेखर ने रिया को छुआ हो। रिया शेखर की तरफ देखकर मुस्कुराती है, जैसे उसे भी अच्छा लगा हो। काफ़ी दिन एक दूसरे के साथ रहते रहते शेखर और रिया दोनों एक दूसरे के लिए स्पेशल महसूस करने लगे थे। वो अलग बात है कि उन्होंने इस बारे में कभी एक दूसरे से कुछ नहीं कहा था। शेखर और रिया की कॉन्ट्रैक्ट मैरिज को काफ़ी टाइम हो चुका था। जब चीज़ें धीरे धीरे बदलने लगी थी, दोनों के मन एक दूसरे के लिए प्यार की घंटी बजने लगी थी। पहले जैसी औपचारिकता जान नहीं रह गई थी। रिया ने कमरे में अपने और शेखर की पसंद की चीज़ों को ध्यान में रखते हुए साज सजावट कर ली थी। इन्हीं सब चीज़ों को देखते हुए शेखर रिया को साथ घुमाने के लिए जाने के लिए करता है, जिससे रिया खुश होकर तैयारियों में लगी हुई थी। अगले दिन सुबह ही दोनों ने स्विट्ज़रलैंड की यात्रा की शुरुआत की, जहाँ उनके लिए उनकी ज़िंदगी की नई शुरुआत जैसी थी। बर्फ़ से ढकी पहाड़ियाँ, साफ नीले आसमान और इन प्यारी हसीन वादियों ने उनके रिश्ते को एक नया मोड़ देने में मददगार साबित हो रहा था। शेखर और रिया स्विट्ज़रलैंड की हसीन वादियों का पूरा आनंद लेते हैं, एक साथ घूमते हैं और थक कर होटल में रहने का बंदोबस्त करते हैं। संकोचवश कि रिया शायद साथ में रहने से असहज महसूस करे, इसलिए रिसेप्शन में शेखर 2 रूम लेने की बात बोलता है, जिससे रिया कहती है, 2 रूम की क्या ज़रूरत है। शेखर ने कहा, ताकि आपको कोई असुविधा ना हो। रिया बोली, मुझे कोई असुविधा नहीं है, हम एक रूम में काम चला लेंगे। शेखर ने कहा, ठीक है। दोनों अपने सामान लेकर रूम में रखते हैं और थोड़ी देर आराम करने के बाद रिया बाहर जाने की ज़िद करती है। शेखर रिया को उदास नहीं करना चाहता था, इसलिए वो रिया को लेकर एक खूबसूरत झील के किनारे पहुंच जाते हैं और वहीं बैठकर एक दूसरे से बातें करते हैं। धीरे धीरे दोनों अपने मन की बातें एक दूसरे से कहना शुरू कर देते हैं। हर बात के साथ साथ वो दोनों एक दूसरे के करीब आ जाते हैं। बातों बातों में दोनों को ही पता नहीं चलता है कि कब उनके बीच 1 फुट का फासला ख़त्म हो जाता है और उनके बीच इतनी भी जगह न होती कि उस पार से इस पार देखा जा सके। रिया, ये जगह बहुत खूबसूरत है, जी करता है यहीं रह जाएं हम। शेखर ने कहा, वाकई ये बहुत खूबसूरत है, पर तुमसे ज़्यादा नहीं। रिया चौंक कर, आप मजाक कर रहे हैं। शेखर ने कहा, नहीं मैं सच बोल रहा हूँ। रिया कुछ कहती नहीं है, मुस्कुराकर खामोश होकर कुछ सोचने लगती है। शेखर ने कहा, क्या हुआ, क्या सोच रही हो। रिया बोली, मुझे लगता है कि मैं ये समझने की कोशिश कर रही हूँ कि हमारे बीच क्या है। शेखर बोला, क्या मतलब। रिया, मतलब जो हम कर रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट मैरिज में रहकर, क्या ऐसे हम ज़िंदगी गुजार सकते हैं, क्या यही हमारी ज़िंदगी है। शेखर इससे पहले कि कुछ कह पाता, रिया की आंखों में आंसू आ गए और ये देखकर शेखर को बहुत असहज महसूस करने लगा। वह सोचने लगा कि बात तो रिया की भी सही है, मैं अपने चक्कर में उसकी ज़िंदगी दांव पे क्यों लगा रहा हूँ। शेखर ने कहा, रिया मेरी बात सुनो, प्लीज़ रोना बंद करो। रिया सिसकते हुए, तो और मैं क्या करूँ। शेखर रिया का सर अपने कंधे पर रखते हुए और उसे थपथपाते हुए
बोलता है, प्लीज़ चुप हो जाओ, मैं भी ऐसा नहीं चाहता हूँ। मैं भी चाहता हूँ कि अब ये सब ख़त्म हो जाए। रिया आंसू पोंछते हुए, मैं आपसे प्यार करने लगी हूँ और अब मेरे लिए इससे बाहर निकलना नामुमकिन है। शेखर ने कहा, मैं भी वैसा ही महसूस करता हूँ तुम्हारे लिए। मैं भी तुम्हारे साथ पूरी ज़िंदगी गुजारना चाहता हूँ। रिया ने कहा, क्या सच में? शेखर बोला, हाँ, मैं तुम्हारे मन की बात जानने के लिए ही तुम्हें घुमाने के लिए लेकर आया हूँ। रिया आश्चर्य से शेखर को देखती है। दोनों उठते हैं और शेखर रिया को गले लगा लेता है। दोनों काफ़ी देर तक ऐसे ही एक दूसरे के गले लगे रहते हैं। अंत में दोनों ने समझा कि उनकी खुशी एक दूसरे के साथ ज़िंदगी बिताने में ही है, इसलिए वो एक दूसरे को स्वीकार कर लेते हैं। दोनों के चेहरों में एक खुशी सी नज़र आती है, ख़ास तौर पर रिया को, तो जैसे आज सब कुछ मिल गया हो। दोनों वापस होटल पहुंचकर खाना खाने के बाद लेटने जाते हैं। शेखर तकिया उठाता है, रिया उसे रोकते हुए, अब इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, आप यहीं ऊपर ही सो जाओ। शेखर रिया के पास लेट जाता है और लाइट्स बंद करने के बाद दोनों आपस में प्यारी बातें करने लगते हैं। बातों बातों में दोनों को पता नहीं चलता कि कब उनकी बातें रोमांस में बदल जाती हैं। कुछ दिन और वहाँ रुकने के बाद आज उन्हें वापस घर जाना था। अपने साथ वह बहुत सी प्यारी यादें लेकर वापस घर जा रहे थे। स्विट्ज़रलैंड की खूबसूरत यात्रा ने उन्हें एक नई दिशा दी है और दोनों एक दूसरे के मन की गहराइयों को समझने में मदद की। अपने साथ इस प्यारी सी याद को लेकर वो वापस वहाँ से निकल पड़ते हैं। आज दोनों बहुत खुश थे। शेखर और रिया के लिए ये दिन उनकी ज़िंदगी के सबसे खूबसूरत दिनों में से एक था। वैसे तो सफ़र बहुत जल्दी कटता जा रहा था, मगर वो दोनों इस सफ़र में ही रहना चाहते थे। बहुत खूबसूरत एहसास था दोनों के मन में एक दूसरे के लिए। रिया, ऐसा लग रहा है जैसे मुझे सब कुछ मिल गया हो। शेखर ने कहा, तुम्हें पाके के मुझे भी लग रहा है कि मेरी ज़िंदगी का अधूरापन ख़त्म हो गया है। रिया बोली, काश ऐसे ही सारी उम्र बीत जाए। मैंने ऐसा कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि हमारी ज़िंदगी, हमारी किस्मत में ये सब लिखा है। शेखर ने कहा, हाँ, मुझे भी ऐसा ही महसूस हो रहा है। दोनों जल्दी ही घर पहुंच गए। घर में आज एक अलग सी ही रौनक थी। पूरे घर को अच्छे से सजाया गया था, जैसे कोई लंबे अरसे के बाद घर वापस आ रहा है। शेखर की माँ ने दोनों का स्वागत किया और मुंह मीठा कराया। घर के एक एक साथ सजावट और बदलाव को देखकर शेखर और रिया के मन में भी बहुत खुशी की अनुभूति हो रही थी। उन्हें सब कुछ बदला बदला और बहुत स्पेशल लग रहा था, चाहे वह घर का कोई कोना हो या उन्हें दिल के बदले हुए एहसास। ये सब बहुत खुशियों देने वाले पल थे। रिया इस पल को हमेशा के लिए अपने मन में कैद कर लेना चाहती थी। दोस्तों और गेस्ट को इनवाइट किया गया था, क्योंकि घर वालों ने शेखर और रिया की घर वापसी से खुश होकर एक छोटी सी पार्टी अरेंज की थी। सब पार्टी का आनंद उठा रहे थे। शेखर और रिया कपड़े चेंज करने और तैयार होने के लिए अपने रूम की तरफ चल पड़ते हैं। रूम में पहुंचते ही शेखर ने पीछे से रिया का हाथ पकड़ा और उसे अपनी ओर खींचा। रिया शर्म से नज़र झुकाकर, छोड़िए न, क्या कर रहे हैं आप? शेखर ने मुस्कुराते हुए कहा, वही जो मुझे शादी के पहले दिन करना चाहिए था। रिया शेखर की तरफ मुंह करके खड़ी हो गई। शेखर ने रिया का सर चूमते हुए उसे गले से लगा लेता है। शेखर ने कहा, इस काश इस पल को अपना बनाने के लिए हमसे इतनी देर ना हुई होती। रिया ने कहा, कोई बात नहीं, अब तो सब ठीक हो गया ना। हाँ, तभी कोई दस्तक होती है दरवाजे पर। दोनों घबरा कर जल्दी से एक दूसरे से अलग होते हैं। दरवाजे पर शेखर की माँ थी। शेखर की माँ, तैयार होकर जल्दी नीचे आ जाओ, सब इंतज़ार कर रहे हैं बेटा तुम दोनों का। शेखर और रिया हाँ में सर हिलाते हुए कह रहे थे, हाँ माँ। शेखर की माँ वहाँ से चली जाती है। शेखर और रिया एक दूसरे को देखकर मुस्कुराने लगते हैं। शेखर ने बोला, जाओ जल्दी तैयार हो जाओ, मैं इंतज़ार कर रहा हूँ। ठीक है, मैं आती हूँ। रिया वॉशरूम की तरफ जाती है, तभी रिया की फ़ोन की घंटी बजती है। शेखर फ़ोन उठाता है। उधर से आवाज़ आती है, रिया, और कितने दिन ये सब चलेगा? अब ये सब नाटक ख़त्म करो और वापस आ जाओ।
शेखर ने कहा, कौन? उधर से कोई आवाज़ नहीं आती और फ़ोन कट जाता है। शेखर को बहुत टेंशन होती है और गुस्सा भी आता है। अब उसे समझ नहीं आ रहा कि ये सब क्या था। कौन था वो शख्स? रिया से वापस आने के लिए क्यों बोल रहा था? आखिर रिश्ता क्या था उसका रिया से? थोड़ी देर में रिया वॉशरूम से बाहर आती है। शेखर बैठकर उसे गुस्से में देखता है। रिया को कुछ समझ नहीं आता कि आखिर क्या माजरा है। अभी तो शेखर को बहुत प्यार आ रहा था उस पर और अब गुस्से में दिख रहा है। रिया सहमे स्वर में बोली, क्या हुआ, अब ठीक है ना? शेखर ने कहा, धोखा? रिया बोली, कैसा धोखा? शेखर फ़ोन पकड़ाते हुए, किसी की कॉल आई थी। रिया फ़ोन देखकर सहम जाती है। डरी हुई आवाज़ में बोलती है, ये तो शेखर, कौन है ये? और क्या बंद करने की बात कर रहा था? चल क्या रहा है? रिया ने कहा, आप गुस्सा मत करो, मैं समझाती हूँ आपको। शेखर बोला, मैं भी समझना चाहता हूँ, बताओ कौन है ये? रिया बोली, दरअसल ये मेरा पुराना बॉयफ्रेंड था। शेखर रिया को टोकते हुए, क्या? तो मतलब दोनों मिलकर ये ड्रामा कर रहे थे? रिया ने कहा, ऐसी बात नहीं है। शेखर बोला, जब ये सब करना था तो वो प्यार और अपनापन क्यों जताया मुझसे? रिया ने कहा, शेखर बात सुनिए आप, मुझे इस इंसान से कोई मतलब नहीं है। शेखर ने कहा, तो फ़ोन क्यों किया था इसने? रिया बोली, मुझे नहीं पता, लेकिन मैं अब आपके साथ शादी के रिश्ते में बंधी हुई हूँ और आपसे मोहब्बत करने लगी हूँ। शेखर ने कहा, तो भी उससे ताल्लुकात क्यों? रिया बोली, मेरा उससे कोई लेना देना है नहीं है, मैं उसका नंबर ब्लॉक कर देती हूँ। शेखर फ़ोन लेते हुए, रुको। रिया ने कहा, क्या हुआ? शेखर उसे कॉल करता है, इससे बात करके बातें साफ करो। रिया ने कहा, ठीक है। रिया उठता है, उधर से आवाज़ आती है, हेलो? रिया ने कहा, हेलो, मेरी बात ध्यान से सुनो। मैंने तुम्हें पहले भी बोला है कि मुझे तुमसे कोई मतलब नहीं है, तो फ़ोन क्यों किया तुमने? उधर से आवाज़ आती है, रिया ये सब बंद कर दो और वापस आ जाओ। रिया, एक बात समझ लो, मुझे तुमसे कोई मतलब नहीं है, मेरी शादी हो चुकी है और मैं अपने पति के साथ बहुत खुश हूँ। उधर से आवाज़ आती है, ये क्या बोल रही हो? रिया ने कहा, सच बोल रही हूँ, और अगर दोबारा तुमने फ़ोन किया तो? उधर से आवाज़ आती है, तो तो क्या? शेखर रिया से फ़ोन लेते हुए, तो पता चल जाएगा तो तुम्हें कि क्या होगा। आइंदा मेरी बीवी के पास कॉल नहीं आनी चाहिए। उधर से आवाज़ आती है, ठीक है, और फ़ोन रख देता है। रिया ने कहा, आपको यकीन करना चाहिए, आप मेरे पति हैं, आपसे प्यार करने लगी हूँ मैं, आपके साथ ही ज़िंदगी गुजारना चाहती हूँ। शेखर ने कहा, मुझे यकीन है दोनों पार्टी अटेंड करते हैं, और इस बीच रिया और शेखर से बताती है कि वो माँ बनने वाली है। शेखर रिया का माथा चूम लेता है, बाकी परिवार वाले भी बहुत खुश होते हैं। ऐसे ही धीरे धीरे दोनों बड़े प्यार से ज़िंदगी बिताने लगते हैं। बहुत जल्द उनके घर एक लड़के की किलकारियाँ सुनाई देती हैं। आज शादी को कई साल बीत गए, रिया और शेखर बहुत खुश हैं और बाकी परिवार वाले भी खुश होकर मिलजुल कर अपनी ज़िंदगी के आनंद लेते हैं। रिया और शेखर को आखिरकार उनका हमसफ़र मिल गया था। दोनों एक दूसरे के साथ खुश थे। आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।